तो भाई अरविंद केजरीवाल अभी ऑफिशियली जेल चले गए। मतलब इससे पहले बोल रहे थे कि जेल गए, बट एक्चुअल में तभी वो ईडी की हिरासत में थे, यानी ईडी की कस्टडी में थे, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही थी। और ईडी का अपनी जो कस्टडी है वो काफ़ी आरामदेह होती है, जेल से तो कम से कम। मगर अभी वो तिहाड़ जेल भेज दिए गए हैं और ये कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है कि आपको जुडिशियल कस्टडी में 15 अप्रैल तक रहना है। उसके बाद फिर दोबारा ये केस आगे बढ़ेगा और फिर इसके आगे का डिसाइड होगा। तो यानी कि अभी वो तिहाड़ जेल में रहेंगे। अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम है दिल्ली के, और ये अभी इस्तीफा देने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये उन्होंने पहले भी क्लियर कर दिया था, उनके पार्टी के लोगों का लाइन भी यही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो अभी मामला क्या है, अरविंद केजरीवाल ने अपने जो सबसे बड़े साथी, जो कि जब अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में थे तब उनके लिए काफ़ी हद तक अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज बहुत ही मुखर होकर के अपनी बात रख रहे थे और पब्लिक में एक तरीके से माहौल बना रहे थे कि बहुत गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं सुनीता केजरीवाल, वो पॉलिटिकली उतनी ज़्यादा मुखर नहीं है पहले से ही, इसलिए उनको जो भी चीज़ें लिख के दी जा रही हैं वो पढ़ रही हैं। अभी फ़िलहाल उनका वो डायरेक्ट मुद्दे उठा करके बात रखना वो अभी उनका चालू नहीं हुआ है। लेकिन आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज पहले से ही पुराने पॉलिटिशियन हो चुके हैं, तो उन्होंने अपनी बात काफ़ी ज़ोर शोर से रखी। मगर उनको ये भरोसा नहीं था कि उनकी मौजूदगी में ही, यानी वो कोर्ट में मौजूद थे, सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी, वहाँ पर ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो विजय नायर है, जिसने ये पूरा कोऑर्डिनेट किया था शराब का, जो पूरी लिकर पॉलिसी में जो साउथ की लॉबी के साथ जो पूरा किया था, विजय नायर, जो बताया जाता है कि अरविंद केजरीवाल का बहुत खास था, जो अरविंद केजरीवाल ने इंट्रोड्यूस भी कराया था कि ये मेरा खास आदमी है विजय नायर, उसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को ये बंदा रिपोर्ट करता था विजय नायर, तो इसलिए जो भी होगा आगे इनसे ही ताल्लुक़ उसका होगा। यानी एक तरीके से उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया कि भाई मुझे विजय नायर से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, भले ही विजय नायर मेरे घर के बगल वाले सरकारी आवास में रहता हो, जो कि एक मंत्री को दिया जाना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल के जस्ट बगल वाला घर एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इसको तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, आतिशी और सौरभ को ये रिपोर्ट करता था, तो इन्हीं को ही आप एक तरीके से आप पूछ सकते हैं, यानी इनसे आपको ज़्यादा जानकारी मिली। तो आतिशी और सौरभ के लिए अभी राहें बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, क्योंकि अगला नंबर उनका आ सकता है। तो अब सोचिए कि पार्टी में क्या हालत बचेगी। जो भी इनके पुराने लीडर थे, जो इनके संग साथी थे, वो तो काफ़ी सारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन जो बचे थे उनमें से बड़े बड़े चेहरे जेल के अंदर हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन। जो बाहर हैं उनके साथी, जो पुराने साथी हैं, जिनमें से 2 विदेश में घूम रहे हैं, एक है राघव चड्ढा, एक है स्वाति मालीवाल। राघव चड्ढा यूके में है, लंदन में, और स्वाति मालीवाल यूएस में है, अमेरिका में। उनका आगमन इंडिया कब होगा और वो गए क्यों हैं एग्जैक्टली लोग अलग अलग तरीके से लोग कह रहे हैं कि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो गए हैं, मगर वो वापस कब आएंगे, इस आंदोलन से कब जुड़ेंगे, इसके बारे में कुछ खबर नहीं है। लेकिन जो बाहर 2 मुखर चेहरे थे, आपने देखा होगा आतिशी और सौरभ भारद्वाज, लेकिन उनको भी अभी लपेटे में हो सकता है आने वाले टाइम में ईडी ले ले। और अभी जो इंडी अलायंस का एक बहुत बड़ी रैली हुई दिल्ली में रामलीला मैदान में, ये रामलीला मैदान वही मैदान है जहां पर अन्ना आंदोलन हुआ था, और अन्ना आंदोलन से निकले थे अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार की लड़ाई इन्होंने चालू की थी, और सारे नेता जितने भी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सबको पानी पी पी कर कोसते थे, कहते थे ये चोर हैं, बेईमान हैं। मगर समय का जो पहिया है वो ऐसा घूमा कि अरविंद केजरीवाल आज उन्हीं के साथ हैं। उनकी जो पत्नी है सोनिया गांधी के जस्ट बगल में बैठ करके ये सारी बातें बोलती है कि हमें फंसाया जा रहा है, पीएम मोदी ने हमारे पति को जेल में डाला है, बहुत गलत डाला है, बिना किसी सबूत के डाला है, वो ज़्यादा दिन तक जेल में नहीं रहेंगे, वो एक शेर हैं, वो जल्दी बाहर आएंगे। और ये भी बात उन्होंने कही कि वो पिछले जन्म में कोई क्रांतिकारी, स्वतंत्रता के क्रांतिकारी थे, और अब इस जन्म में उन्होंने देश को फिर से आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया। पंजाब जो है, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की हालत है, वहाँ पर भगवंत मान लीड कर रहे हैं। मगर भगवंत मान का आपने जो चेहरा है इस पूरे मामले में थोड़ा दूर दूर देखा होगा। इसकी क्या वजह है ये तो पता नहीं, मगर एक चीज़ मैं आपको बता दूं
कि अब जब तिहाड़ जेल में जाएंगे अरविंद केजरीवाल एज ए सिटिंग सीएम, तो उनके लिए कुछ चीज़ें उनको मिल सकती है। जैसे कि उनके कमरे में टीवी उनको मिलेगा। उनको 3 किताब ले जाने की मंजूरी मिली है। उन्होंने जो किताब चयन की है, एक है गीता, एक है रामायण, और एक ऐसी किताब वो लेकर गए हैं जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड्स, यानी प्रधानमंत्री कैसे डिसाइड करते, कैसे निर्णय लेते हैं। तो ये किताब का जो टाइटल है, ये बहुत सारे लोग समझ कर ये चल रहे हैं कि भाई अब अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री की प्रैक्टिस जेल से करने वाले हैं, यानी अगला प्रधानमंत्री बनने का उनका जो इरादा है वो जेल से, उनकी जो पूरी शिक्षा दीक्षा है वो जेल से वो करेंगे। गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, साथ में पीएम कैसे डिसीजन लेते हैं ये भी पढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से चल रही है, तिहाड़ जेल से सरकार चल रही है। तिहाड़ जेल के अपने जो नियम हैं, कानून हैं, उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति वहाँ पर मिलना जुलना उसका प्रॉपर तरीके से किसी से नहीं हो पाएगा। तो एज ए सीएम वो कैसे ये सारी प्रक्रियाएं जो सीएम को करनी पड़ती हैं वो कैसे करेंगे? क्या ये केवल कुछ समय तक उनका एक स्टैंड रहने वाला है और कुछ टाइम बाद वो स्टैंड चेंज करके जब तक सुनीता केजरीवाल पब्लिक में बार बार एक नोन चेहरा ना हो जाए, यानी उनका उत्तराधिकारी बनने लायक उनका एक चेहरा हर घर तक ना पहुंच जाए, तब तक वो सीएम पद पर रहेंगे और अचानक से फिर वो रिज़ाइन दे करके सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री का पद दे सकते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि आतिशी को मिलेगा, उसका जवाब आज मिल गया, क्योंकि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि आतिशी और सौरभ यही विजय नायर को जानते थे या विजय नायर इनको रिपोर्ट करता था, तो इन्हीं को पूछो। और आतिशी को जिस हिसाब से पीछे सीट दी गई थी जब सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी बगल बगल की सीट में बैठे थे, तो आतिशी को पीछे की जगह दी गई थी। और आतिशी आज जब ये रिएक्शन भी पूछा गया कि आपका नाम लिया है अरविंद केजरीवाल ने, तो उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। तो अब देखते हैं जनता के मन में क्या बैठता है इन सब चीज़ों से, कि क्या जनता ये सोचती है कि बीजेपी गवर्नमेंट तानाशाह है या बीजेपी गवर्नमेंट भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचा रही है, ये उनके पक्ष में जाता है। तो आप मुझे बताइएगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।